और बद्रीनाथ धाम में यात्रा में अब बस कुछ दिनों का समय ही बचा है। सीमित तीर्थ यात्रियों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। हालांकि इस दौरान बद्रीनाथ के मुख्य पड़ाव जोशीमठ में जाम से तीर्थयात्री परेशान हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि बाईपास रोड के नहीं खुलने के कारण बाजार में जाम की स्थिति बनी हुई है और रोजाना श्रद्धालुओं को इससे जूझना पड़ रहा है। और पहाड़ों में लगातार मौसम का मिजाज बदल रहा है। निचले इलाकों में जहां पर हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं तो वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और बर्फबारी देखने को मिल रही है। बद्रीनाथ धाम में बुधवार को अचानक मौसम बदलने के साथ ही बर्फबारी हुई। अभी तक केवल धाम की पहाड़ियों में ही बर्फबारी हो रही थी, लेकिन बुधवार को बद्रीनाथ धाम में भी सीजन की पहली बर्फबारी देखने को मिली, जिससे धाम में और कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। वहीं नगर पंचायत ने जगह जगह अलाव की भी व्यवस्था की है, जिससे वहां आने वाले श्रद्धालुओं को राहत मिल सके। और पिथौरागढ़ में दारमा घाटी में जमकर बर्फबारी हुई है। भारी बर्फ गिरने से दारमा घाटी में बसे ग्रामीणों की दिक्कतें बढ़ गई हैं और इन दिक्कतों के बीच दारमा घाटी को जोड़ने वाली जो रोड है वो जगह जगह यहां पर लैंडस्लाइड के कारण बंद हो चुकी है। रोड बंद होने से सबसे अधिक दिक्कत बीमार लोगों को हो रहा है। दारमा घाटी में 3 साल का बच्चा बीमार है, जिसे इलाज की तत्काल जरूरत है। प्लीज आप लोग से अनुरोध करता हूं कि निवेदन करता हूं। और भारत चीन सीमा को जोड़ने वाले एनएच की हालत बीते दिनों हुई बरसात से काफी खराब हो चुकी है। जगह जगह सड़क जो है वो क्षतिग्रस्त होने से वाहन और वाहन स्वामी जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर है। भारत चीन सीमा को जोड़ने वाली मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग पर सालधार और रैणी के बीच में सड़क जो है वो क्षतिग्रस्त है और मोटी मोटी दरारें पड़ चुकी हैं, जिससे वहां बड़े हादसे भी हो सकते हैं। वहीं बीआरओ युद्ध स्तर पर सड़क को ठीक करने में जुटा हुआ है। वहीं प्रशासन भी मौके पर पहुंचकर हालातों का जायजा ले रहा है। और रामनगर की बात करें तो यहां पर पटरानी गांव में जंगल से एक हाथी घुस आया। वहीं पर खेतों की ओर हाथी को आता देख ग्रामीणों ने अपनी जान जोखिम में डालकर इस हाथी को बमुश्किल गांव से बाहर किया। बताया जा रहा है कि हाथी गुस्से में नहीं था, इसलिए खामोशी से वहां से चलता बना। और चमोली के थराली इलाके में बमुटिया गांव में वन विभाग की जमीन पर अतिक्रमण कर अवैध रूप से भांग उगाने का काम किया जा रहा है, जिसकी सूचना मिलने के बाद अब पुलिस ने वन विभाग और आबकारी विभाग के साथ मिलकर इसे नष्ट कर दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां भारी मात्रा में भांग की खेती की गई थी, जिसे पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर नष्ट किया। और देहरादून के प्रेमनगर में दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई है। यहां पर एक 17 साल की लड़की की गला रेतकर हत्या कर दी गई। वहीं सूचना पर पुलिस और फॉरेंसिक की टीम मौके पर पहुंची। मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा है। मृतक लड़की और आरोपी दोनों ही नाबालिग बताए जा रहे हैं। हत्या के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है। हत्या के बाद आरोपी ने शव को टी स्टेट में ही फेंक दिया। बताया जा रहा है कि हत्या के बाद आरोपी देहरादून जिला कोर्ट पहुंच गया, जहां उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। हमें सूचना मिली थी, मौके पे आए हैं तो मौके पे एक लड़की है, उसकी डेड बॉडी मिली है हमें, जिसका कि गला रेता हुआ है। बाकी एफएसएल की टीम बुला ली गई है और मौके पे कार्रवाई की जा रही है। इसमें कुछ हमें अहम सुराग भी मिले हैं और लगभग आइडेंटिफिकेशन भी हो चुका है और जल्दी इसमें गिरफ्तारी भी कर ली जाएगी। और उत्तराखंड हाई कोर्ट ने नैनीताल के बलिया नाले में भू कटाव को लेकर सवाल पूछे। कोर्ट ने पूछा कि बलिया नाले को लेकर सरकार ने 2018 से अब तक क्या किया। वहीं इसकी रिपोर्ट 16 नवंबर तक कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया गया है। कोर्ट ने बलिया नाले से खतरे को गंभीर बताया है। हम आपको बता दें कि पिछले कई सालों में बलिया नाले में कटाव जारी है, जिसकी वजह से मकानों पर खतरा मंडरा रहा है। और देहरादून में हाथियों की आबादी क्षेत्र में आने से रोकने के लिए हरिद्वार वन प्रभाग ने बोट पेट्रोलिंग शुरू की है। प्रमुख वन संरक्षक राजीव भरतरी ने हरिद्वार पहुंची और फिर बोट पेट्रोलिंग को हरी झंडी दिखाई। हरिद्वार वन विभाग का बड़ा क्षेत्र आबादी से लगा हुआ है, जहां आए दिन हाथी और दूसरे जंगली जानवरों के आने की घटनाएं होती हैं।
ऐसे में वन कर्मियों के लिए वाहनों से पेट्रोलिंग करना मुश्किल होता है, जिसके लिए बोट पेट्रोलिंग शुरू की गई है। उत्तराखंड जल पुलिस वन कर्मी को मोटर बोट चलाने की ट्रेनिंग दे रही है। हरिद्वार वन प्रभाग द्वारा ये एक बोट पेट्रोलिंग का इनिशिएटिव लिया गया है और उत्तराखंड जो है हमारे यहाँ पे अनेक नदियाँ हैं और जो हमारा संघर्ष है वो चाहे वो पर्यटन की आवश्यकता हो, लोगों की आवासीय आवश्यकता हो या वन्य जीवों की आवश्यकता हो, सबसे ज़्यादा नदियों के तट पर है।